बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये हमारी इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ की पहली वीडियो है इंट्रोडक्टरी वीडियो के बाद, और इसमें हम इंग्लिश ग्रामर का बाकायदा आगाज़ करेंगे। इस वीडियो में हम टेंसेस के हवाले से बात करेंगे और बाकायदा तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आगाज़ करेंगे। ये वीडियो यकसा मुफीद होगी उन लोगों के लिए जो टेंसेस के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा जानते हैं या बिल्कुल नहीं जानते। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले देखते हैं आज का एजेंडा क्या है, क्या चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम टेंसेस की बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे, उसकी आइडेंटिफिकेशन और सेंटेंस बनाने का तरीका, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एस और ईएस का इजाफा क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, एस एंड ईएस का इजाफा किन के साथ किया जाता है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे हम, और उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे। टेंसेस की स्टडी हमने स्कूल्स और कॉलेजेस में की होती है, लेकिन टेंसेस की प्रैक्टिस ना होने की वजह से हम इंग्लिश को सही तरीके से बोल नहीं पाते, इंग्लिश में फ्लुएंसी मेंटेन नहीं कर पाते, या बुनियादी या बेसिक इंग्लिश से आगे नहीं बढ़ पाते। उसकी वजह ये होती है कि हमने टेंसेस की अच्छी प्रैक्टिस नहीं की होती। तो टेंसेस जो है वो इंग्लिश को एक स्ट्रक्चर देते हैं। टेंसेस सिर्फ वो बुनियाद होती है जिन्हें सीख कर आप एडवांस इंग्लिश सीख सकते हैं। इन वीडियोस की सीरीज़ में हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक टेंसेस की प्रैक्टिस करवाएंगे और आपको टिप्स और टेक्निक बताएंगे कि आप इनको कैसे इस्तेमाल करके आगे इंग्लिश स्पीकिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखते हैं टेंसेस क्या होते हैं। टेंस एक वर्ब बेस्ड मेथड होता है जो इंडिकेट करता है टाइम को, तसलसल को, कंप्लीटनेस को, एक्शन स्टेट को और उनके रिलेशन को। टेंसेस की 3 टाइप्स होती हैं। पहला कहलाता है प्रेजेंट टेंस जो ज़माने हाल कहलाता है, दूसरा ज़माने माजी कहलाता है जिसे पास्ट टेंस कहते हैं, वो जो गुजर चुका होता है, और तीसरा फ्यूचर टेंस ये ज़माने मुस्तकबिल कहलाता है जो आने वाला होता है। अब हर एक टेंस के अंदर 4 तरह की कंडीशंस होती हैं जो बोली जाती हैं। जैसे अगर हम प्रेजेंट की एग्जांपल लेते हैं तो पहली जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाती है, जिसमें हम रूटीन आदात व अतवार की बात करते हैं। दूसरी जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस फ़िलहाल जारी कहलाती है, जिसमें हम किसी एक्शन की कंटिन्यूएशन की बात करते हैं, तसलसल की बात करते हैं। तीसरी प्रेजेंट परफेक्ट कहलाती है, जिसमें एक्शन जो है वो हाल ही में कंप्लीट होता है। और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें कि एक्शन एक टाइम से चलता चला आता है। तो ये चारों के चारों हम इसमें पढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये चारों जो है पास्ट टेंस के साथ भी लगते हैं और फ्यूचर के साथ भी लगते हैं। जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इन टेंसेस को सीखे बगैर आप बिल्कुल इंग्लिश नहीं सीख सकते। अगर इन टेंसेस की आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आगे जाके इंग्लिश लिखने में, बोलने में और समझने में आपके लिए कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होती। वक्त गुजरने के साथ साथ इंग्लिश के कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है वो काफ़ी मुश्किल कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है वो मल्टीपल टाइम उन टेस्ट को देते हैं और अच्छा खासा अपना टाइम और पैसा बर्बाद करते हैं। वो एडवांस इंग्लिश की प्रैक्टिस तो करते हैं, आपको एक तरीक़ेकार या एक स्ट्रक्चर का न पता हो कि कैसे वोकैबुलरीज़ को एक फार्मूले के तहत पुट करके किस तरह बोला जाए, कैसे सेंटेंसेस बनाए जाएँ, छोटे से बड़े सेंटेंसेस, कैसे पैराग्राफ को बनाया जाए, कैसे सेंटेंसेस को आर्टिकुलेट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप बेसिक से ना सीख लें तो आप आगे नहीं सीख सकते। तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि इन टेंसेस को सीखा जाए, इनको समझा जाए और इनकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस की जाए ताकि नेचुरली जो है वो स्पीच आपके मुंह से फ्लो हो। तो बगैर किसी टाइम ज़ाया किए हम प्रेजेंट टेंस को पढ़ते हैं, और प्रेजेंट की पहली कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इन वीडियो की सीरीज़ में आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, मैंने पीछे इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर वो डिस्कस किया था कि हम आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर जाएंगे एडवांस तक। हमने एक एक टेंस पे 5-5, 6-6 वीडियोस बनाई हैं और टाइम टू टाइम जो है हम अपलोड करते रहेंगे। इनमें सारा का सारा प्रैक्टिस मटेरियल हमने बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। तो आपका काम है जस्ट आपने वीडियो को देखना है और हमारे साथ चलना है, और जो प्रैक्टिस के लिए मटेरियल आपको दिया जाए आपने उनको प्रैक्टिस करनी है। हर एक वीडियो में हमने प्रैक्टिस टेस्ट के साथ साथ उनकी आंसर की भी दी है, जहाँ से आप इंस्टेंट फीडबैक ले सकते हैं। तो देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको कैसे पहचाना जाता है। ऐसे सेंटेंसेस जिनके आखिर में ता है, ती है, ते हैं या ताहू वगैरह आए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले कहलाते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट जिसे फाइल कहते हैं, उसके बाद आता है मेन वर्ब जिसे हम मरकजी फ़ेल कहते हैं, और फिर उसके साथ वर्ब के साथ एस एन ई एस का इजाफा किया जाता है, एंड देन ऑब्जेक्ट या मफूल।
बाद सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं भी होता। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट आपका तीन चीज़ें हो सकती हैं। या तो ये नाउन होता है। नाउन किसे कहते हैं? द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी शख्स चीज़ या जगह के नाम पर नाउन कहते हैं। फॉर इंस्टेंस अली। ये प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही, अली की जगह आप ही यूज़ कर सकते हैं। या तो ये नाउन फ्रेज हो सकता है जिसे इसमें तरकीब कहते हैं। पीपल लाइक टू बी वेल्दी, इसमें पीपल क्या है? आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो सकता है जैसे शी या सारा, या तो ये प्लूरल हो सकता है जैसे दे, फ्रेंड्स। वर्ब क्या होता है? वर्ब की शॉर्ट डेफिनेशन ये होती है कि सेंटेंस के अंदर, जुमले के अंदर जो अवामिल हो रहे हैं, जो एक्शन हो रहे होते हैं, सारे क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। जैसे एक्शन, प्रोसेस, कंडीशन, स्टेट्स, ये सारे क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्ले, खेलना, ईट, खाना। ऑब्जेक्ट एक फर्द चीज़ जो फाइल के फेल से मुतासिर होती है। सब्जेक्ट के एक्शन से जो चीज़ मुतासिर होती है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुलिस मुजरिम को सज़ा देती है। पुलिस तो आपका सब्जेक्ट हो गया, सज़ा देना एक्शन या वर्ब हो गया। मुजरिम क्या है? वो आपका ऑब्जेक्ट, जो कि पुलिस के एक्शन से मुतासिर हो रहा है, तो इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। बढ़ते हैं अपने फार्मूला की तरफ और देखते हैं कि एस और एस का इजाफा किस तरह किया जाता है और किन के साथ किया जाता है। तो यूज़ ऑफ एस विद द वर्ब, वर्ब के साथ एस का इस्तेमाल। ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट लिस्टेड समरी आपके सामने रख दी है। आराम से आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं कि किन के साथ लगता है, किन के साथ नहीं लगता। अगर आपका सब्जेक्ट होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जैसे आई, तो उसके वर्ब के साथ एस का इजाफा नहीं होता। अगर सब्जेक्ट आपका सेकंड पर्सन सिंगुलर होता है जैसे यू, तो उसके वर्ब के साथ एस का इजाफा नहीं होता। अगर आपके पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है जैसे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन वगैरह हो गए, तो उनके वर्ब के साथ एस का इजाफा होता है। अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल आपका सब्जेक्ट हो तो उसके वर्ब के साथ इजाफा नहीं होगा। अगर सेकंड पर्सन प्लूरल जैसे यू हो तो उसके वर्ब के साथ नहीं होगा। थर्ड पर्सन प्लूरल के वर्ब के साथ भी नहीं होगा। तो होगा तो सिर्फ और सिर्फ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। अब इनकी मिसाल देखते हैं। वो खाता है, ही ईट्स। अब यहाँ हमने एस का इजाफा किया। वो खाते हैं, दे ईट। यहाँ हमने नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि ही पहले सेंटेंस में क्या है? वो सिंगुलर है, वाहिद है। ये देख लीजिए ऊपर। चलें अब बाकायदा प्रैक्टिस करते हैं। आपके पास सेंटेंस है अली खेलता है। आपका सब्जेक्ट क्या है? अली। अली की फ़ौरन आप इंग्लिश लिखें अली। वर्ब क्या है? खेलता है, खेलना। खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। आपने लिखा प्ले। अली सिंगुलर है, उसके साथ एस लग जाएगा, प्लेस। ये सब्जेक्ट और मेन वर्ब हो गए। वो क्रिकेट खेलता है। सब्जेक्ट आपका क्या हुआ? वो। ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपने लिख दिया ही। आपका वर्ब क्या है यहाँ पे? खेलता है, खेलना। खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। आपने लिख दिया प्लेस, एस लगा दिया। आपका ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। आपने लिखा क्रिकेट। ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखते हैं ईएस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। ऐसे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स जिनके वर्ब के आखिर में ये सारे के सारे सुफिक्स या ऐसे अल्फाज आ जाएं, उनके साथ हम ईएस का इजाफा करते हैं। कैसे? वो कपड़े धोती है। आपका सब्जेक्ट क्या है? वो लड़की है, अब सिंगुलर है, ठीक है। आपने लिखा दिया शी। वर्ब क्या आपका? धोना। धोने की इंग्लिश होती है वॉश। ये देखिए रूल ऊपर। हमने कहा था कि अगर एस एच, सी एच, एस, एक्स और ये सारी कंडीशंस आती हैं तो उनके साथ हम ई एस का इजाफा करते हैं। तो ये हमने ई एस लगा दिया। शी वॉशेस। क्या धोती है? कपड़े। ऑब्जेक्ट है कपड़े, क्लोथ्स। शी वॉशेस क्लोथ्स। वो कपड़े धोती है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। भाई टीवी देखता है। आपका सब्जेक्ट क्या है? भाई, ब्रदर। आपने लगा दिया ब्रदर। देखना आपका वर्ब है। देखने की इंग्लिश होती है वॉच। और आप देखें यहाँ सी एच आया है और ऊपर हमने कहा था कि अगर इस तरह की कंडीशन आए तो हम ई एस लगाएंगे, तो आप लगा देंगे ई एस, वॉचेस। क्या देखता है? ऑब्जेक्ट क्या है? टीवी, टेलीविजन। ब्रदर वॉचेस टेलीविजन। ये हो गया ई एस का इस्तेमाल। अब आगे देखते हैं फर्दर कंडीशंस जहाँ कुछ फ्लक्चुएशन आ जाती है रूल्स के अंदर। देखिए ये सारे के सारे किसके साथ लगेंगे? एस और एस के इजाफा वो होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट, और ये आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उनके साथ जो है ये लगेगा। अगर आपके वर्ब के आखिर में वाई आ जाए
और आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर आप समझते हैं जो मैंने अभी आपसे कहा, तो आप क्या करेंगे, उस वाई को हटा के उसकी जगह आई लगा देंगे और साथ में ES लगा देंगे। कैसे, ये देखिए टेबल में। अब पहले वर्ड में देखें बुली, इसके आखिर में वाई लगा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल हमने क्या किया, वाई को में से आई को हटाया, अब वाई को हटा के उसकी जगह आई लगाया और ES लगा दिया, ये बन गया बुलीज। इसी तरह नीचे देखें तो कैरी, ये बन गया कैरीज। कॉपी, कॉपीज। क्राई, क्राइज। फ्लाई, फ्लाइज। हरी, हरीज। स्टडी, स्टडीज। ट्राई, ट्राइज। वरी, वरीज। ये पूरा टेबल मैंने आपके सामने रख दिया। आप करते हैं इसकी प्रैक्टिस। बच्चा रोता है, सब्जेक्ट आपका क्या है, बच्चा। बच्चे को इंग्लिश में कहते हैं बेबी, आपने लिख दिया बेबी। रोने की इंग्लिश क्या होती है, क्राई, आपने लिखा क्राइज। क्यों, क्योंकि बेबी एक था और दिस वाज द रूल कि क्राई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्राइज में। ट्रक वजनी सामान लेकर जाता है, सब्जेक्ट आपका क्या है, ट्रक, आपने लिख दिया ट्रक। वर्ब क्या आपका, लेकर जाता है, लेकर जाना मीन्स कैरी, तो ट्रक एक ही है, आपने लगा दिया कैरीज। ऑब्जेक्ट क्या, वजनी सामान, हैवी लोड, ट्रक कैरीज हैवी लोड। एक और कंडीशन, अगर वर्ब के आखिर में वाई आए लेकिन उस वाई से पहले वावल आ जाए, वावल कौन से होते हैं, AEIOU, तो वहां पे आप आई लगा के आई लगा के ES नहीं लगाएंगे बल्कि सिर्फ S लगाएंगे। कैसे, अब नीचे देखें अनॉय, इसमें ये Y है और Y से पहले आ गया वावल, तो अब यहाँ पे आप जो है ना वो IES नहीं लगा सकते, तो आप क्या लगाएंगे, ओनली S लगाएंगे। ये लगा दिया आपने, ठीक है, वेरी सिंपल। जैसे बाय, बाइज। पे, पाइज। प्ले, प्लेस। प्रे, प्रेज। से, सेज। स्टे, स्टेज। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। वो कहता है, सब्जेक्ट है आपका वो, इंग्लिश में कहते हैं ही। वर्ब है आपका कहना, कहने की इंग्लिश होती है से, आपने लिख दिया सेज क्योंकि वो अकेला था, ही सेज। मेरी अम्मी मेरे लिए दुआ करती है, सब्जेक्ट आपका क्या है, मेरी अम्मी, और मेरी अम्मी एक ही है, माई मदर सिंगुलर, तो आप लगाएंगे माई मदर। वर्ब क्या है, दुआ करती है, दुआ करने की इंग्लिश होती है प्रे, आपने लगा दिया साथ एस, प्रेज, माई मदर प्रेज। किसके लिए दुआ करती है, ऑब्जेक्ट मेरे लिए, फॉर मी, माई मदर प्रेज फॉर मी। अब एक नज़र नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ डालते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं जिनमें किसी बात से इनकार किया जाता है। उर्दू में उन सेंटेंसेस में नहीं का इजाफा किया जाता है, आप देख लेते हैं नहीं, और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब के बाद या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लग जाता है। इसका फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले फार्मूला बहुत ज़रूरी होता है, ये आपको ज़हन नशीन करना चाहिए। सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगी। यहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो हैं डू एंड डज, इनके बाद नॉट लगेगा, फिर मेन वर्ब लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, बाकी सेम ही रहेगा। अब डू किसके साथ लगता है, डज किसके साथ लगता है, ये तो नई चीज़ आ गई। अगर आपके पास सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो इनके साथ डू लगता है, और अगर ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उनके साथ डज लगता है। दैट्स वेरी सिंपल। चले प्रैक्टिस करते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आपका सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई। नहीं से आप पहचानिए कि ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट लगना है, डू नॉट या डज नॉट। और अभी जो पीछे मैंने बताया आपको डू और डज का इस्तेमाल, तो आई जो है डू वाली कैटेगरी में आता है, तो आई डू नॉट। वर्ब क्या आपका, बोलना, टेल, और ऑब्जेक्ट क्या है, झूठ, लाई, आई डू नॉट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सवाल किया जाता है। उर्दू में तो इनको हम सवालिया निशान से पहचानते हैं या जुमले की कंडीशन से पहचानते हैं, और इंग्लिश में इन्हें हम पहचानते हैं, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब शुरू में लग जाता है, या अगर क्वेश्चन मार्कर्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो भी शुरू में लग जाते हैं। फार्मूला देखते हैं इसका। डू एंड डज शुरू में लग जाएंगे, जैसे हमने कहा, सब्जेक्ट लगेगा, मेन वर्ब लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद आएगा सवालिया निशान, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अच्छा, डू एंड डज का इस्तेमाल सेम ही रहेगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अली स्कूल जाता है, ये एक सवालिया जुमला है,
किसकी कैसे पहचाना आपने? शुरू में लिखा हुआ क्या और सवालिया निशान लगा हुआ है। और सब्जेक्ट आपका क्या है? अली, जो कि सिंगुलर है, उसके साथ क्या लगना है? डज लगना है। और हमने कहा था कि डू एंड डज को शुरू में लगा देना है, तो आप डज शुरू में लगा दें। डज अली स्कूल जाता है। वर्ब क्या है? जाना, जाने की इंग्लिश होती है गो। कहाँ जाता है? ऑब्जेक्ट स्कूल, टू स्कूल। डज अली गो टू स्कूल, क्या अली स्कूल जाता है? एक और कंडीशन होती है जिसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों साथ में आ जाते हैं। नेगेटिव मीन्स आप समझ गए होंगे, उनमें नॉट लगेगा। इंट्रोगेटिव मीन्स उनके हेल्पिंग वर्ब शुरू में लग जाएंगे। तो फार्मूला आप खुद बना सकते हैं। फार्मूला इसका हो जाएगा डू एंड डज बिल्कुल शुरू में लगेंगे, सेम जैसे इंट्रोगेटिव में थे। सब्जेक्ट लगेगा, फिर नॉट का इजाफा होगा, देन मैन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, और आखिर में सवालिया निशान। एक सेंटेंस की एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। क्या वो इस स्कूल में नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं वो ज़्यादा हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में एस एंड एस का इजाफा बिल्कुल नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में या पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम लोग करते हैं। क्या वो इस स्कूल में नहीं पढ़ते हैं? नहीं से आप पहचान लीजिए कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, और क्वेश्चन मार्क से आप पहचान लीजिए कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और शुरू में क्या भी लगा हुआ है। सब्जेक्ट देखते हैं, वो दे के साथ डू लगता है, सो डू दे। वर्ब क्या है? पढ़ते हैं, स्टडी लिख दिया आपने। ऑब्जेक्ट है आपका इस स्कूल में, इन दिस स्कूल। डू दे स्टडी इन दिस स्कूल, क्या वो स्कूल में पढ़ते हैं? अब ये टेस्ट 1 मैंने आपके सामने रख दिया। ये बेसिक लर्नर्स के लिए, एडवांस लर्नर चाहे तो वो इसे ना करें। दैट्स वेरी सिंपल थिंग। 3 चीज़ें आपको दी हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और ये तीनों चीज़ें अगर आप देखें तो पहले सेंटेंस में मौजूद हैं। सब्जेक्ट ये है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। इनको सिर्फ पिक करके आपने आगे डब्बे में डाल देना है। इनके आगे जो है इसके वो बने हुए बॉक्स बने हुए हैं, आगे स्पेस है, इनके अंदर आपने डालना है। पहला मैंने किया है, बाकी सारे आपने खुद करने हैं। वो लोग जो बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं वो इनको ज़रूर करें, अपने जहन में बनाएं, एक नोटबुक पे लिख के बनाएं। जैसे लिखने के आपको पता होना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये सारे आपने करने हैं। एंड पे इनके आंसर मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन पहले आप इसकी खुद प्रैक्टिस करेंगे। बाद में वीडियो ख़त्म होने के बाद आप वीडियो को पॉज करके इस एरिया को सॉल्व कर सकते हैं। ये है आपका टेस्ट 2, राइट अ कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करें। यहाँ 2 चीज़ें आपको दी हैं, सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दिया हुआ है, आई गो, और ये मैंने एक सेंटेंस बनाया, आई गो टू स्कूल विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता हूँ। सो दैट्स प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। अब आपने मिल के बनाना है, सब्जेक्ट और वर्ब को मिलाना है अपने माई ब्रदर प्लाई। अब देखें इसका क्या सेंटेंस आप बनाते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी सेंटेंस बना लें। द बॉय स्लीप, द गर्ल वॉच, माई सिस्टर लाइक, माई अंकल विजिट, dog bark, mother cook, we enjoy, my aunt live, they celebrate। तो ये सारे के सारे आपने मिला के खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये आपका सेकंड टेस्ट है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, मैंने आपसे कहा था प्रैक्टिस शर्त है, नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो ये आपका सेकंड, बाद में आप पॉज करके इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 3, ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, लेकिन कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये बिल्कुल बेसिक है। इनकी आंसर भी लास्ट में मौजूद है, आप आंसर की में देख सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपने खुद बनाने हैं। 1-2 मैं रफली आपके साथ बना लेता हूँ। जैसे ये देखें, बंदर केले खाते हैं, सब्जेक्ट आपका बंदर है, मंकी, वर्ब क्या है, खाते हैं, ईट, केले कहते हैं बनाना। सो दैट्स वेरी सिंपल। अगर मंकी केले खाते हैं, मंकी ज़्यादा हैं, तो ऐसे नहीं, इसका इजाफा नहीं होगा। हम एक दिन में 3 मरतबा खाना खाते हैं, सब्जेक्ट है आपका। देखिए, देखने में आपको सेंटेंस शायद मुश्किल लगे, लेकिन आप अकॉर्डिंग टू फार्मूला चलेंगे तो दैट्स वेरी सिंपल। तो आप इसको खुद बनाने की कोशिश करनी है आपने। आखिर में इसका आंसर मौजूद है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, ताकि नई वीडियो का आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन वहाँ से भी मिल सके, और आप मुझसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं थ्रू दीज चैनल्स। नेक्स्ट वीडियोज़ या लेक्चर्स की लिंक्स जो है मौजूद हैं, आप क्लिक करके उन्हें ओपन कर सकते हैं और आसानी से स्टडी कर सकते हैं। वक्त को कीमती समझें, टाइम को स्पेयर करें, वीडियो को देखें, समझने की कोशिश करें और उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।